हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने बताया था कि जो हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, इसका टाइप 1 हमने पढ़ाया था, समझाया था, बताया था आपको। और आज आपके सामने हम आए हैं रिपोर्टेड स्पीच का टाइप 2 लेकर। आपको जैसा कि पहले ही बता दिया गया था, इस टॉपिक से एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 4 मार्क्स के आते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के होंगे, अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्क्स से होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि टाइप 1 में कैसे हम चेंजिंग करेंगे, और उसमें यह बताया गया था कि टाइप 1 में अगर 2 पर्सन दिए गए हैं तो उन दोनों पर्सन में आपस में कुछ कन्वर्सेशन होगा, किसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगा, और उस बातचीत में कोई एक पर्सन क्वेश्चन पुट अप करेगा और उसी की क्वेश्चन का हमको क्या करना है, आंसर देना होगा। तो आई होप आप लोग को वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट्स होता है तो वह हमसे पूछ सकता है। जब पूछोगे आप लोग तभी आप लोग का डाउट्स क्लियर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, टॉपिक है आपका वही सेम, रिपोर्टेड स्पीच। पिछली वीडियो में था टाइप 1 और इसमें हम देखेंगे टाइप 2। ये ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं होता, ये अभी आपके लिए बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है? जिसको नहीं समझ में आएगा बाबू, यह 100% है, जिसको नहीं समझ में आएगा वह बेसिक देख लेगा। रिपोर्टेड स्पीच का बेसिक्स रूल्स क्या होता है उसको एक बार देख लेगा, नरेशन का चार्ट क्या होता है उसको देख लेगा। यह दोनों चीज़ देखने के बाद 100% मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोग इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो यह दोनों क्वेश्चन चाहे चारों टाइप से दिया जाए या दोनों टाइप से दिया जाए, जिस भी टाइप से दिया जाएगा, अगर आपको बेसिक तैयार है तो आसानी से उसको कर सकते हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा आप लोगों का, आइए हम देखते हैं कैसे इसको चेंजिंग करते हैं और यह टाइप 2 होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, टॉपिक है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ब्रैकेट में लिखा गया है टाइप सेकेंड। टाइप 1 आपको बताया गया था, यह टाइप सेकेंड है। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन में कुछ बातचीत होगी। सेम उसमें भी है, जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या दिया गया है, रीड द डायलॉग बिटवीन रजत एंड हिज फ्रेंड संदीप। यहाँ पे भी 2 पर्सन के बारे में बातचीत होगा, कन्वर्सेशन होगा। जैसे टाइप्स 1 में हम देखे थे कि 2 पर्सन थे, दोनों के बारे में बातचीत होता था, कन्वर्सेशन होता था, और उसमें से किसी एक पर्सन का क्वेश्चन होता था, उस क्वेश्चन का हम आंसर देते थे। यह भी सेम ही है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट्स क्या है आपके लिए, इसमें ऑप्शन देगा। 2 पर्सन बातचीत करेंगे, दोनों का बातचीत भी दिया होगा, और इसमें आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे जिसमें से आपका एक आंसर सही होगा। तो वही आपको ट्रिक करके लिख देना है और प्रे कीजिएगा आप लोग को कि टाइप 2 का ही एग्जाम्पल बोर्ड में मिल जाए, ताकि इसमें ऑप्शनल होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है आपका, रीड द डायलॉग बिटवीन रजत एंड हिज फ्रेंड संदीप। यह बातचीत हो रहा है। देखिए डायलॉग मतलब भी होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। डायलॉग का मतलब भी होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। तो बातचीत किसके बारे में यहाँ करें, रीड, पढ़ना है हमको, रीड करना है द डायलॉग बिटवीन। और यह किसके किसके बीच में हो रही है, एक तो रजत के बीच में हो रही है, दूसरा पर्सन कौन है, हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड, और उसके फ्रेंड का क्या नाम है, संदीप। तो यह जो बात हो रही है टाइप 2 में, यह 2 पर्सन के बीच में हो रही है। पहला पर्सन है रजत, दूसरा पर्सन है रजत का फ्रेंड संदीप, ठीक है। तो इनमें दोनों पर्सन का बात दिया होगा। जैसे देखिए रजत क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू प्ले विथ अस। रजत पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले विथ अस, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। यह कौन पूछ रहा है, रजत पूछ रहा है कि क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। पहली चीज तो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन पूछ भी रहा है। तो रजत का बात क्या है, डू यू वांट टू प्ले विथ अस, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, ठीक है। यह तो रजत की बात हो गई। तो देखते हैं हम संदीप की क्या बात है। संदीप अपना बात क्या कहता है, यस। संदीप कहता है हाँ, संदीप का आंसर है हाँ, बट आई हैव बीन टू लेट। लेकिन वह एक चीज और कहता है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा देरी से आया हूँ। देखो यहाँ पे संदीप क्या बोल रहा है, यस बट आई हैव बीन टू लेट। और कह रहा है कि संदीप मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं इसके लिए बहुत ज्यादा देर से आया हूँ। अब देखो नीचे दिया गया है
select the correct option to complete the reporting of the above dialogue। अब यह जो ऊपर दोनों डायलॉग का मतलब ये दोनों जो बातचीत हो रही है ऊपर जो रजत का है जो संदीप कह रहा है, अब रजत और संदीप के बीच में क्या बातें हुई हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन्हीं चारों में से किसी एक का आपको ट्रिक करके आंसर देना होगा। जैसे इसमें बताया गया है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बना बनाया मिलेगा, आंसर अगर हम इसका देखेंगे तो यहीं से हम आंसर मिलेगा या आपको पेपर में इतना मिलेगा। ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं जो नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो यह इजी है, देखिए कुछ करना नहीं है। रजत आस्क्ड संदीप, रजत पूछा संदीप से, क्या पूछा था आपको पता ही होगा, बोर्ड पे भी लिखा गया है कि क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू प्ले विथ अस, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। तो जब इसको हम बनाएंगे तो देखिए दिया है रजत आस्क्ड संदीप, रजत ने संदीप से पूछा। बस जो आपको यह खाली स्पेस दिख रहा है इसी खाली स्पेस में 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन फिलअप करना है। बाकी आगे का तो कन्वर्सेशन आपको दिया होगा, आगे का जो बातचीत है आगे यहाँ पे दे दिया। देखिए जैसे कह रहा है रजत आस्क्ड संदीप, बीच में स्पेस है, फिर संदीप का रिप्लाई यहाँ पे देखिए, ये रजत वाला बात है तो रजत जो पूछा है वही आंसर आपको यहाँ पे देना है सही करके। और संदीप वाला जो संदीप की बात होगा ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। जैसे देखिए रजत आस्क्ड संदीप, बीच में स्पेस है, संदीप रिप्लाइड। अच्छा जब यह रजत पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, हमारे साथ खेलना चाहते हो, तो संदीप क्या रिप्लाई देता है, यस। तो वही यहाँ लिखा गया है संदीप रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर यस है तो हम रिप्लाइड करेंगे, जो भी पर्सन रिप्लाइड करेगा जवाब देगा तो वहाँ पे कर देंगे हम संदीप रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर यहीं पे यस के प्लेस पे कहीं नो आ जाता है तो क्या हो जाएगा, संदीप रिप्लाइड इन निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव में है, देखिए संदीप रिप्लाइड इन पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे यस है। अगर यहीं यस के प्लेस पे क्या हो जाता, नो हो जाता, तो हम लिखते संदीप रिप्लाइड इन निगेटिव। एंड देखिए ये तो कर दिया यस, और यह जो काम है यहाँ पे एंड लग गया है। अब देखिए सेड डेट, और कहता क्या है, देखिए डेट, ये लास्ट में फुल स्टॉप था इसलिए यहाँ पे डेट हो गया है। आई है फर्स्ट पर्सन, तो जब भी फर्स्ट पर्सन होता है तो हम देखते हैं बात कौन कहता है, कहने वाला कौन है, रजत है, एक लड़का है। तो यहाँ पे क्या हो गया ही, और यहाँ पे जो हैज है होता है इसको हम बदल देते हैं हैड में, यह बेसिक रूल है इसका। जहाँ पे आपको हैज हैव दिखाई देता है उसको हम बदल देते हैं किसमें, हैड में। तो यहाँ हैड हो गया है, बीन पहले से यहाँ दिया गया था उसको वैसे लिखा गया है, टू भी वैसे है और लेट भी वैसे है। अब करना क्या है आपको, नीचे 4 ऑप्शन है तो जो रजत का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो आइए देखते कैसे सही होता है। तो संदीप रजत का क्वेश्चन क्या था, डू यू वांट टू प्ले विथ अस। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए पहले दिया है रजत पूछा है, रजत आस्क्ड संदीप, पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता होगा कि जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इफ। तो देखिए चारों ऑप्शन में आपको इफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इफ करने के बाद देखिए क्या करना होता है, इसमें अगर नेगेटिव होता तो डू नॉट को हम बदल देते हैं डिड नॉट में, लेकिन नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे यह जो डू है यहीं पे डिलीट हो जाएगा और इसको हम बदल देंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, अब यू भी आया है तो यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो जब भी सेकेंड पर्सन होता है तो हम देखते हैं बात कौन सुन रहा है, कहने वाला कौन था, पूछने वाला कौन था, रजत, सुनने वाला कौन है, संदीप, लड़का है। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और वांट को हम बदलेंगे सेकेंड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, वांटेड हो गया। उसके बाद बचा क्या आपका, टू प्ले विथ अस से पूरा वैसे लिख देना है, टू प्ले, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं टू प्ले, इसको मिटाते हैं, टू प्ले विथ। अब यहाँ देखिए अस, तो अस किसका होता है बाबू, वी को हम बदलते हैं अस में, और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है और ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। तो जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम देखेंगे हमेशा क्या, सब्जेक्ट, मतलब बात कहने वाला, और कहने वाला कौन है, लड़का है, तो लड़का किसके मिस होता है, ही, और ही का मतलब क्या होता है, हिम। तो यहाँ विथ के बाद हम क्या लगा देंगे, हिम, विथ हिम। आइए ऑप्शन मिला लेते हैं, सॉरी अस है ना, अस बराबर देम हो जाएगा उनके साथ, ठीक है, अस बराबर यहाँ पे देम हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में आपके देम दिया है, ठीक है। देखिए पहले दिया गया है ऑप्शन मिलाते हैं, इफ दिया है, इफ दिया है, ही दिया है, वांट दिया है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए,
इफ दिया है ठीक है, ही दिया है ठीक है, वांटेड दिया है ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, बाकी यह गलत है। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं और आसानी से बनाते हैं। तो आपके सामने हम कुछ एग्जांपल्स और देंगे, कोशिश करेंगे आपको ये जो टॉपिक है आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। तो आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से बुक इसको पढ़िएगा, सारा चीज आपको समझ में आने वाला है। ये देखिए आप लोग के सामने 3 एग्जाम्पल्स और हमने लिखा है बोर्ड पे। जगह कम है, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए 3 एग्जाम्पल और लिखा हुआ है और इसको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग मेरा साथ दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसको अच्छे से हमने समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा शाइनिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा। यहाँ पे अरुण लिखा गया है, यहाँ पे शाहिद लिखा गया है। इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे अरुण है एंड शाहिद, ये लिखा गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे रीड द डायलॉग बिटवीन अरुण एंड शाहिद। यहाँ पे भी 2 पर्सन है, एक पर्सन अरुण है, दूसरा पर्सन शाहिद है। ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत क्या है। देखिए पहला दिया गया है अरुण क्या कह रहा है, व्हाट इज योर कैरियर प्लान अबाउट देयर फ्यूचर। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो अरुण और शाहिद है वह क्या कर रहे हैं, रीड द डायलॉग बिटवीन अरुण एंड शाहिद। अरुण और शाहिद आपस में बातचीत कर रहे हैं अबाउट देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के बारे में कि उनका फ्यूचर क्या होगा, तुमने क्या प्लानिंग किया, आगे चलकर क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, ये सारा चीज़ है। तो अरुण का क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है व्हाट इज योर करियर प्लान, तुमने अपने करियर के बारे में क्या प्लानिंग किया है, क्या सोचा है, आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो शाहिद आंसर क्या देता है, शाहिद का जो आंसर है वो बोलता है आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये शाहिद का करियर प्लान है। शाहिद ने करियर का प्लानिंग जो किया है वो कहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको और चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ आंसर दिया है, जैसे आंसर आपको हमेशा मिलेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर आपको आधा मिलेगा, बस ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके लिखना होगा। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, जैसे अरुण का क्या बात हुआ है, शाहिद का क्या बात हुआ है, तो इन दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन का बात पूरा बना बनाया मिलेगा, बस किसी एक पर्सन के बारे में आपको बनाना होगा। जैसे यहाँ देखिए किसके बारे में बना है, आंसर क्या है, अरुण आस्क्ड शाहिद, मतलब हमको जहाँ आपको स्पेस दिखे, फिल इन द ब्लैंक का स्पेस जहाँ पे दिखे समझ लीजिए उसी का हमको आंसर देना है, चाहे वह कोई भी पूछे, चाहे शाहिद पूछ रहा हो चाहे अरुण पूछ रहा हो। तो देखिए अरुण पूछ रहा है, अरुण आस्क्ड शाहिद, अरुण ने शाहिद से पूछा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे व्हाट आया है, जब भी व्हाट आता है तो उसको हम WH कहते हैं और WH वर्ड को हम वैसे लिख देंगे। देखिए व्हाट वैसे हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में भी आपको व्हाट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन चारों तो सही है नहीं, कोई एक ही सही है, व्हाट हो गया। अब इसमें देखिए योर कैरियर जो दिया गया है, यह आपका सब्जेक्ट होता है, यह चला आएगा इज के प्लेस पे और इज चला जाएगा इसके प्लेस पे। तो योर बराबर यू होता है, सेकंड पर्सन यू को बदलते हैं यू में और यू को बदलते हैं योर में। तो सेकंड पर्सन का अगर कोई भी पार्ट आता है, यू का कोई भी पार्ट आ रहा है, तो हम यही देखेंगे कि बात कौन सुन रहा है, पूछ कौन रहा है अरुण, सुन कौन रहा है शाहिद। तो शाहिद लड़का है तो उसको हम देखेंगे तो ही होगा, ही को बदलते हैं हिम में और हिम को बदल देंगे हिज में। तो व्हाट हिज यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, करियर आपका भी है करियर हो जाएगा। उसके बाद प्लान इज को हम बदलते हैं वाज में, यहाँ पे वाज हो जाएगा। व्हाट हिज करियर, एक मिनट, व्हाट इज करियर सॉरी, देखिए ये पूरा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हाट इज योर करियर प्लान। तो ये जो चाहेगा हिज हो गया, हिज करियर प्लान होगा। उसके बाद बचा क्या आपको, इज को हम बदलते हैं वाज में। अब थोड़ा ऑप्शन मिलाइए, व्हाट आया है ठीक है, हिज, तो ये तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो गया सीधे।
दूसरा ऑप्शन देखेंगे व्हाट वाज, तो यह भी आपका क्या है, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे व्हाट इज योर करियर प्लान, ये भी गलत हो गया। और लास्ट वाला जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे व्हाट है, हिज है, कैरियर है, प्लान है, वाज है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है बाबू, सबसे आसान है, टेंशन नहीं लेना है। पेपर जब भी मिलेगा टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। सेक्शन बी से करना शुरू कीजिएगा, सबसे बेस्ट होता है सेक्शन बी। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सेक्शन में आपका पैसेज होता है, पैसेज में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी राय यही होगी आप लोगों के लिए कि सबसे पहले सेक्शन बी कीजिएगा, सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी कीजिएगा जो आपके बुक से होगा, फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट एंड फर्स्ट फ्लाइट से। और लास्ट वाला जो बचता है सेक्शन ए, उसको सबसे लास्ट में कीजिएगा। छोड़ना तो है नहीं, सेक्शन ए 20 नंबर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया रीड द डायलॉग बिटवीन नीलम एंड अनु। यहाँ पे देखिए नीलम और अनु के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो नीलम क्या कहेगी, अनु क्या कहेगी। देखिए नीलम का बात क्या है, सॉरी यहाँ पे अनु होगा, ठीक है। देखिए लिखा गया है नीलम क्या कह रही है, अनु, यहाँ पे काम है आपका अनु, वाई डोंट यू लीव दिस प्लेस। अनु पूछ रही है नीलम से, नीलम पूछ रही है अनु से कि अनु वाई डोंट यू लीव दिस प्लेस, तुम इस जगह को क्यों छोड़ रही हो। आई कैन ड्रॉप यू, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, ऑन माई वे, जो मेरे रास्ते पर है, बैक होम। तो देखो देखिए यहाँ पे यह हो रहा है कि जो नीलम है वो अनु से पूछ रही है कि तुम इस जगह को क्यों छोड़ रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, मेरा इसी रास्ते पे मेरा घर है। तो अनु क्या कहती है, आई हैव नो होम, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो यह कौन कर रहा है, अनु बोल रही है। नीलम क्या पूछ रही है कि तुम इस जगह को क्यों छोड़ रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, इसी रास्ते पे मेरा घर है। तो जो अनु है वह जवाब दे रही है कि मेरे पास घर नहीं है। तो देखिए किसका आंसर पहले बना बनाया दिया है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ दिया आंसर में नीलम आस्क्ड अनु, नीलम ने अनु से पूछा वाई। देखिए यहाँ पे वाई वैसे कर दिया गया, डब्ल्यूएच वर्ड था। डिड नॉट को डू नॉट को हम बदलते हैं डिड नॉट में, यू सेकंड पर्सन। देखिए यह इधर जाएगा, यह इधर आएगा, तो ये आपका सेकंड पर्सन है। देखेंगे हम बात कौन सुन रहा है, पूछने का काम कौन कर रहा है, नीलम, सुनने का अनु लड़की है, इसलिए यहाँ पे सी किया गया है। डिड को बदल दिया गया, डू नॉट को बदल दिया गया है डिड नॉट में। लिव वैसे लिखा गया है, इस दिस को, देखिए यहाँ पे दिस है, इस दिस को बदला गया है डेट में। जब भी आपको कहीं दिस मिले तो उसको डेट में बदलना है, तो डेट हो गया। प्लेस आपका वैसे हो गया। एंड देखिए यहाँ पे आई बराबर होता है फर्स्ट पर्सन, तो हम देखेंगे बात कौन कह रहा है, कहने वाली कौन है, नीलम, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एंड हो गया, लिव डेट प्लेस। एंड देखिए एंड ऑफर्ड, और उसको ऑफर देती है, ऑफर क्या देती है, ड्रॉप करने का, टू ड्रॉप हर वे। यहाँ पे आया यू बराबर, देखने के बाद कौन सुन रहा है, अनु। जैसे यू को हम बदलते हैं यू में ना, तो उसी तरह यू सेकंड पर्सन है, तो देखेंगे हम बात कौन सुन रहा है, सुनने वाला कौन है, यहाँ पे आया देखिए सुनने वाला कौन है, यू ना। तो यू बराबर बात कौन सुन रहा है, अनु, तो हर हो जाएगा। तो यहीं पे वही किया गया है, यहाँ पे आ गया देखिए हर। एंड देखिए टू ड्रॉप हर ऑन हर वे, तो यहाँ पे जो यू आया है और माई आया, माई बराबर है नीलम के लिए, यू बराबर है अनु के लिए। तो यू बराबर अनु के लिए क्या हो गया है, हर हो गया है, और माई बराबर अनु के लिए क्या हुआ है, हर हुआ है। हर वे बैक होम। अब अनु रिप्लाइड देगी, अनु रिप्लाइड दैट, अनु का रिप्लाइड क्या था, आई हैव नो होम, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो यहाँ पे जब भी देखेंगे आई आया है, अनु का यही ना क्वेश्चन है, यही ना जो अनु बोल रही है जवाब है, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो हम देखेंगे बात कौन कह रहा है, अनु कह रही है, जो कि क्या है, एक लड़की है, तो सी होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सी। देखिए सी चारों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आया हैव, तो हैव को हम किस में बदलते हैं, जिसको पता होगा बेसिक रूल वो बना देगा तुरंत, तो सी हैड हो गया। नो ऐसे हो जाएगा, नेगेशन वर्ड है, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, नो होम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी हैव नो होम, ये तो गलत है। सी हैज नो होम, ये भी गलत है। सी हैड नो होम, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये तो गलत है। आई होप समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रीड द डायलॉग बिटवीन फादर एंड हिज सन। अब देखिए फादर और उसके बेटे में कन्वर्सेशन हो रहा है। फादर क्या बोलते हैं, हाउ वाज योर इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा या कैसा था, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था। तो सन क्या कहता है, आई हैव परफॉर्म्ड वेल, मैंने जो
परफॉर्म्ड किया, वो बहुत ही अच्छा किया। देयर वर नियरली 100 कैंडिडेट और वहाँ